हम ऐप नहीं डाउनलोड करे है तो उनके इतना तकलीफ भा कदन कि मतलब हम आवत तो खुशी नहीं बका हमके एक का मतलब ऊपर रही है सीधा। अरे भाई इतना सोचा तो कि सुबह से गूगल मैप पे चालू करके बैठी वहीं देखने लगी वहीं हमके काम धंधा बनाई के देखो। कौन आ रहा है बाबू? कौन कौन? अच्छा अच्छा अच्छा। हम खाना कुंतल खूब अच्छा अच्छा बनाई दिए रही। पुलाव, सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, गाजर के हलवा। कब है? लो 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 अगर नुकरा छीकत रहे इतना तेज छीक दी है 10 बंद हो गया चक्कर। आज का दिन बहुत ही खास है। एक्चुअली काव्या के पापा बहुत दिनों के बाद गांव से मुंबई आ रहे हैं, मतलब कि वो कुछ 12-13 तारीख को गए थे और आज आ रहे हैं। मतलब मेरे मायके गए थे और दिल्ली, आगरा ये सब जगह घूमने गए थे और ससुराल में भी थे। तो फाइनली बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि बहुत दिनों से मैं अकेले तीनों बच्चों को लेके रह रही थी। थोड़ा सा डर भी लग रहा था, लेकिन ये था कि चलो इसी बहाने वो घूम लेंगे क्योंकि वो कोरोना में जा नहीं पाए थे, इसीलिए वो अब भी गए हुए हैं। तो आज आ रहे हैं और घड़ी में बज रहा है कितना, 10:30 बज रहा है। तो बस उनका बैग तो आ चुका है लेकिन वो नहीं आए हैं, तो हम लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। चलो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या तैयारियाँ की हुई हैं। तो बैक कैमरे से मैं आपको दिखाती हूँ। मेरा आउटफिट है, मैंने ये ब्लैक कलर का ये लहंगा पहना हुआ है और ये चलो यहाँ से बेटा चलो। तोतला करती है ना थोड़ा सा, तो उधर 30 ये इधर रहते ना, उधर पानी पिलाते संडे को 12 बजे तक। कहाँ पे? राजेश को पता है। आगे थोड़ा थोड़ा दे दो सबको। प्लेटें निकल। तो खाना बनाया है दाल चावल एंड मिक्स सब्जी एंड रोटी। इतना पानी गर्म दे दो। काजू कतरी बोल रही है, फोटो में दिखा रही है। जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। थैंक यू जीजा, दिस इज फॉर यू। दिस इज फॉर यू। जीजा तुम्हें भेजे हैं तो उनके जीजा को मैं इधर से खिला रही हूँ ना। अच्छा ओ जीजा, एक ओ जीजा संती खाता ना भाई। मैं खाऊं? सब लोग जेठानी बनना, कोई देवरानी मत बनना, ओके? तो गाइस इतना दिन घूमने के बाद फाइनली ये घर पर आए हैं। तो सुबह सुबह ही तैयार हो गए, जिम भी गए और अपने काम में लग गए। और घर इतना मेसी पड़ा हुआ था, अब मुझे लगेगा 1 वीक पूरा। काव्या के पापा आ चुके हैं, उनको आए 1 दिन हो गया है, लेकिन घर के काम खत्म ही नहीं हो रहे और मैं आपके साथ थोड़ी भी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि बोलते ना कि जब कोई गांव से आता है या फिर कहीं से भी आता है तो काम बहुत हो जाता है, कपड़े धोना, ये वो, घर की सफाई। और उनके आने से पहले मैंने
आपने देखा होगा, अभी वीडियो में शेयर करूँगी, ऐड करूँगी शायद, क्योंकि मैं ब्लॉग वो पूरा नहीं हुआ है, उसके आगे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे ही ब्लॉग पूरा हो जाएगा फिर मैं इस वीडियो का एंड करूँगी और फिर अपलोड करूँगी। तो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेशन हुआ, क्योंकि परसों के दिन वो आए थे, तो कल मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया था, और आज मुझे जैसे ही टाइम मिला है तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपसे बातें शेयर करती हूँ। तो ये देखिए बाबू आजकल क्या हरकतें कर, देख रहे हो आप, इतना सारा मैंने कपड़ा धो के रखा है, मगर मुझे फोल्ड करने का टाइम नहीं मिल रहा है। सोचो इतना सारा काम हो जाता है ना कि करने को होता ही नहीं है। और इनको देखो, ओए व्यूअर्स आपको देखना चाहते हैं। तो जनाब को पापा के आने की बहुत खुशी है ना, बहुत खुशी है ना। इनकी 4 मासी हैं, मतलब मुझे लेके मेरी, मतलब हम लोग 5 बहन हैं, तो चारों मासी इनको बहुत लाड करती हैं। तो श्वेता तो यहीं पे रहती है, तो बाकी जो तीनों हैं वो इनको देखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग को गांव जाना है। अभी इसके पापा गांव से आ चुके हैं, तो मैं सोच रही हूँ मैं भी जाके आती हूँ ससुराल में और थोड़ा दिन मायके में। तो जब मैं ससुराल में जाऊँगी तब आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी कि मैं ससुराल में, बोलते ना, फुल भारतीय नारी की तरह रहती हूँ। यहाँ पे कैसे सूट भी पहनो, कुछ भी पहनो, सब ओके है, लेकिन वहाँ पे साड़ी, मतलब प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, जीन्स वगैरह नहीं, बाकी प्रॉपर ड्रेस होना चाहिए, सूट होना चाहिए, या फिर जो भी लो, मतलब ढंग का रहना चाहिए। तो वैसा रहना भी चाहिए, क्योंकि हर जगह जैसा देश वैसा भेष हमको रखना चाहिए। तो बाबू कौन आया है? पापा आ गए, पापा आ गए। इनसे जितना बात करो ना उतना बात करते हैं। तो मेरे जनाब ने गांव से कुछ सामान लाया है, बच्चों के लिए खिलौने लाए थे, वो खिलौने लाए भी और टूट भी गए। और एक चीज़ जो रेंट पे रहती थी वो आज के दिन चली गई है, मतलब रूम खाली कर दिया है उसको। तो रेंट वाली जो थी वो चली गई है, तो बच्चों को बहुत सारा स्पेस मिल गया है ऊपर खेलने के लिए। तो वो लोग वहीं ऊपर खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और क्या खा रहे हो? अंगूर। तो ये लोग को खाना नहीं, खाना ख़त्म करो पहले। खाना मैंने रखा है, बट ये लोग खाना खाने का बिल्कुल ये लोग को मन नहीं हो रहा है। तो गाइज़ मेरे YouTube पे 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखिए, ऐसे ही हम 5000, 10,000 ऐसे ही ऐसे पहुंच जाएंगे। तो और काव्या, आपके पापा आपके लिए क्या लेके आए थे? गाड़ी, लाइट वाला, ओके। और गांव से क्या आया है मैं आपको बता दूं या फिर दिखा देती हूँ। आपको पता है कि नहीं पता है, ये आया है, इसे बोलते हैं खांड। जब गुड़ नहीं बन पाता है तो ये इस फॉर्म में बनता है, तो इसे हम खाड़ बोलते हैं। इसको हम छाछ वगैरह दही के साथ भी खाते हैं, घी डाल के भी खाते हैं। तो ये बड़ा ही हेल्दी चीज़ है और इसमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। एंड और क्या आया है गांव से? और गांव से मेरी सासू माँ ने ये बना के भेजा है, चूड़ा। ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अंगूर खा रहे हैं। अंगूर मत खाओ बेटा, इसको मैंने वॉश नहीं किया है। मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ। तो आज फिल्टर का जो ये था, इसमें लगता है ना वो पंप लगता है जो फिल्टर करता है, तो वो आज चेंज हुआ है। आज ही कोई दिन वो चेंज करके गया है। और बहुत कुछ है गाइस आपसे बताने के लिए। एक्चुअली मैंने बहुत शॉपिंग भी की है। गांव जाना है तो आपको पता ही है, गांव जाने से पहले हमको बहुत ढेर सारी शॉपिंग करनी होती है सबको लेने देने के लिए, क्योंकि मैं इस बार जा रही हूँ गाँव। एक मेन पर्पज़ है, बाबू का मुंडन करवाना है, तो मैं इसलिए जा रही हूँ गाँव। तो सबके लिए मैंने कपड़े वगैरह भी खरीदे हैं, वो सब भी मैं आपको दिखाऊंगी। अगर ये तो ब्लॉग बहुत लंबा हो जा रहा है, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी मैंने क्या कुछ खरीदा है। एंड श्वेता के घर से मुझे इनविटेशन मिलने वाला है लिट्टी चोखा का। तो आज देखो, आज वो मिलता है कि कल मिलता है, और मैं जाऊंगी तो वहाँ भी आपको वो ब्लॉग शूट करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एंड
मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए कुछ नहीं लाया। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। उनको इतना पता है कि मुझे कितना चीज़ों का शौक़ है, लेकिन उन्होंने मेरे लिए एक सिंगल चीज़ नहीं लाई है। बुम बुम, बुम बुम मतलब गाड़ी, ये शॉर्टकट बोलते हैं। बुम बुम मतलब गाड़ी, भौ भौ मतलब कुत्ता, और दो दो मतलब सिक्का, नोट नहीं सिक्का। तो मैं नहीं निकालूंगी कुछ भी, अब घर में सो जाता है बेटा। तो और एक चीज लेके आए हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये लाया है, ये है राजेश मसाला, यूपी का राजेश मसाला। तो जो यूपी से हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इन्होंने मुझे कुकिंग के लिए ये मसाला लाया है, और श्वेता ने भी मंगाया था, श्वेता के लिए भी लेके आए हैं। तो ये मसाला मुझे बहुत, इसका टेस्ट अच्छा लगता है। और हमारे गांव में जो चाट वगैरह बनती है ना, तो ये राजेश मसाला से ही बनती है। तो बाबू इधर देखो। तो ये पलटना सीख गए हैं जनाब, पलटते हैं, मम्मा से बहुत ढेर सारी बातें करते हैं। दिन कैसे उड़ जाते हैं, मतलब कि अभी देखो ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, अभी ये 5 महीने के नहीं, 1 तारीख को 6 महीने के हो जाएंगे। तो गांव जाने की बहुत, एक्चुअली मैं फेब से ही जाने वाली हूँ। फेब से मार्च आ गया, लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रही हूँ। आज निकालना है टिकट, कल निकालना है, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एंड ये घूम के आए हैं, तो ये बोल रहे हैं कि मत जाओ, 3 बच्चों को लेके बहुत परेशान हो जाओगी। सच में परेशानी तो बहुत होती है वहाँ पे। यहाँ पे भी मच्छर है, लेकिन यहाँ पे कैसे इतनी सारी सुविधाएं हैं, मतलब कि सब चीज़ बैलेंस हो जाता है। हॉस्पिटल भी नज़दीक है, ट्रैवल का टेंशन नहीं रहता है। मगर गांव में कैसे हॉस्पिटल्स दूर दूर रहते हैं। मेरे मतलब जो ससुराल है वहाँ से हॉस्पिटल थोड़ा सा दूर है, कोई मतलब लेके जाएगा तो ही जा सकते हैं। यहाँ पे कैसे, और मेरे बच्चे अभी थोड़ा अजनबी मानते हैं, मतलब अगर बोलते हैं ना अनचिन्हार मानते हैं। किसी के पास अगर जाना होगा तो वो रोते हैं। काव्या तो सबके साथ मिक्स हो जाती है, बट मेरा वंश ऐसा नहीं है। तो यहाँ से एक बार जाने के बाद जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो ये लोग मेन तो वही सब सोच के ना थोड़ा डर लगता है। और मुझे कैसे इसका मुंडन भी करवाना है, तो मुंडन भी या तो 7वें में कराओ, या तो 9वें में कराओ, या तो 11वें महीने में, ऐसे ही मुंडन करवाना पड़ता है। देखेंगे, मेरे जो ससुर जी हैं वो पत्रिका वगैरह देखते हैं, तो उस हिसाब से जो मुहूर्त अच्छा रहेगा तो उस मुहूर्त में हम करवा लेंगे। और मेरी दादी का तबीयत ख़राब है, उनको भी देखने जाना है। और मेरे ससुराल में भी सबका कुछ ना कुछ, क्योंकि देखो उम्र होता है ना, तो तबीयत भी वैसे ही चलती रहती है। कभी ठीक है तो कभी नहीं ठीक है, कभी क्या प्रॉब्लम है। तो वो सब भी मतलब ऐसे लगता है कि या तो सब लोग साथ में रहो, या तो, और ऐसे हो नहीं पा रहा है जैसे हम जाएं। फिर अभी काव्या का एग्ज़ाम अप्रैल में है, मतलब 13 और 14 अप्रैल को है। तो वही मैं सोच रही हूँ काव्या को लेके जाऊँ, या फिर अभी कैसे वो नर्सरी में है। बहुत सारा प्रॉब्लम है, अभी मैं उसको छोड़ के भी नहीं जा सकती। और मेरी दादी का तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है, मतलब ठीक नहीं रहती हैं वो अभी। तो ऐसा लग रहा है कि, और वो बार बार फ़ोन पे ऐसे रोती हैं ना, तो फिर वो बहुत अजीब लगता है कि आके देख लो एक बार, नहीं तो क्या हो जाएगा क्या नहीं। तो वही सब मतलब माइंड में सब चलते रहते हैं कि एक बार जाके मिल लूँ, जो भी है कर लूँ, नहीं तो बाद में ऐसे होता है ना, रिग्रेट रहता है कि अरे इतना माई बुला रही थी और हम मिल नहीं पाए। तो गाइस यही सारी कुछ रहते हैं बातें। तो मेरे मायके में मेरी मम्मी और मेरे दादा और दादी 3 जन रहते हैं। और बाकी मेरी जो 2 नंबर वाली दीदी है, उनकी शादी गांव में ही हुई है, तो वो पढ़ाती हैं कस्तूरबा गांधी में। वो वहाँ से बीच बीच में आती जाती रहती हैं। मतलब 2 बहन गांव में है, 1 बहन सूरत में है, और मैं और श्वेता तो यहीं पे हैं। तो बाकी लोग का तो आना जाना हो जाता है, लेकिन जो दूर दूर हैं वही आ जा नहीं पाते हैं। लेकिन अभी ऐसे टाइम पे तो देखना बहुत ज़रूरी है। इसके पापा मुझे बीच में बोल रहे थे कि चली जाओ, जब दादी का तबीयत बीच में बहुत सीरियस हो गया था, तो ये हुआ कि जाके देख लेते हैं। लेकिन होता है ना कि मतलब
चीज़ें सेट नहीं हो पाती हैं। और फिर इनका भी गांव जाना पड़ गया अचानक से, इनको घूमना था, दिल्ली आगरा घूम के फिर गांव जाना था। 14 फ़रवरी को माता पिता पूजन दिवस मनाना था अपने पेरेंट्स के साथ में, तो वो अभी जाके परसों के दिन आए हैं, तो वो नहीं है तो मुझे मतलब रहना था। आ गए हैं तो मैं भी जाऊंगी। एंड कब से मैं बोले जा रही हूँ, बाप रे 10 मिनट हो गया। तो गाइज यही सब कुछ था, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 3000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो सारा क्रेडिट सब कुछ आपको जाता है। एंड ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए हमारे ब्लॉग को भी। एंड अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। ज्योति सचिन 9956 करके मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। एंड मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव गाइस।